अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये वेबसाइट आज के मसाइल.com है और इस पर जो है हनफी और देवबंदी मसलक के बहुत सारे फतावा पे काम होता रहता है और तकरीबन 4 ज़ुबान में इस पर मसाइल अपलोड किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप हज़रात की खिदमत में क्वेश्चन और आंसर का भी प्रोग्राम इसमें रख दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत ही खुशी की बात मैं आपको आज बतलाना चाहता हूँ कि ये तकरीबन कई सालों से चला आ रहा सिलसिला है, जिसमें एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो है क्वेश्चन और आंसर। बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कॉल वगैरह से मैसेज का मसले पूछते हैं। तो हमने सोचा कि ये ऑप्शन और ये प्रोग्राम हम अपनी वेबसाइट में अगर सेट कर दे तो शायद उम्मत को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज उसी प्रोग्राम की निस्बत से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे आज के मसाइल.com और हम आ जाएंगे इस वेबसाइट पर। उसके बाद हमें इस वाले मेनू के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ देखिए ऑनलाइन आस्क क्वेश्चन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो उसके बगल में जो तीर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। एक है क्वेश्चंस, यानी वो क्वेश्चंस, वो सवालात जो आज तक लोगों ने पूछे हैं और उसके जवाब दिए गए हैं या बाकी हैं। इसी तरह ये एक ऑप्शन है आस्क क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि आप इस पर क्लिक करके अपना कोई भी सवाल जो है कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है माय अकाउंट का। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो और कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, जिस पर आप अपना खुद का एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसका आपको फ़ायदा और बेनिफिट ये होगा कि आपने अभी तक जितने भी मसाइल पूछे होंगे, जो सवालात पूछे होंगे, वो आपको अपने ही अकाउंट में नज़र आएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूज़र रजिस्ट्रेशन है। अगर आप नए हैं तो आप इसको रजिस्टर कर लें, और अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, आपका रजिस्टर पहले से हो चुका है लेकिन पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप रीसेट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपना प्रोफाइल भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा यूज़र लॉगिन है। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ से जाकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के और भी जगहों पे आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूँ कि क्वेश्चंस में किस तरह नज़र आएगा हमको अपना सवाल। तो देखिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पर आपको कुछ सवालात जो है नज़र आ रहे हैं। जिन सवाल के जवाब दिए जा चुके हैं उसके इस तरह के एरो आपको नज़र आएंगे। अदरवाइज़ आपको इस तरह के क्वेश्चन का आइकन नज़र आएगा जिन सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ से भी जो है आस्क क्वेश्चन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इस सवाल को ज़रा देख लेते हैं। देखिए ये जो है सवाल है और इसके नीचे जो है ये जवाब है। उसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लॉगिन का ऑप्शन है और रजिस्टर करने का भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। आप चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप बग़ैर किसी रजिस्ट्रेशन के सवाल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम वापस क्वेश्चन वाले ऑप्शन में चले जाते हैं और हम यहाँ आस्क क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके कोई रैंडमली सवाल करेंगे। देखिए यहाँ पर एक नोट आपको नज़र आ रहा है कि अगर कोई मसला पूछ रहे हैं और आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे, हो सकता है कि शायद आपको कोई एरर नज़र आए, तो आप उससे परेशान ना हो, आपका सवाल पहुंच चुका है। लिहाजा आप अपने जवाब का अब इंतज़ार करें। तो देखिए मैं यहाँ टाइटल में ऐसे ही रैंडमली कोई
सवाल कर लेता हूँ। ये मैंने टाइटल लिखा, या आप टाइटल में सिर्फ वज़ू लिखिए, वज़ू का मसला लिखिए, और अगर आप चाहें, मैंने टाइटल और सवाल दोनों जगह सेम सेम लिखा, या यहाँ पर मैं टाइटल में लिख लेता हूँ वज़ू का मसला, और मैंने यहाँ पर सवाल पूछा वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, यहाँ अगर आपको कैटेगरी में कोई चीज़ नज़र आती है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना नाम और ईमेल आईडी ज़रूर ऐड करना है। तो मैंने अपना ईमेल और नाम जो है ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर आपको ये एरर नज़र आ रहा है। आप फ़िक्र न करें, आपका सवाल पहुँच चुका है। दोबारा सवाल करने की दिक्कत और परेशानी न उठाएं। कुछ टाइम के बाद जो है, आप जब यहाँ क्वेश्चन में जाएंगे, आप यहाँ से भी जा सकते हैं क्वेश्चन में, यहाँ से भी जा सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ ऊपर जो लिंक है उसमें भी आप aajkemassail.com, उसके बाद स्लैश, उसके बाद आप यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चंस और क्लिक कर लीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी तक आपने जो सवाल किया है वो आपको सवाल नज़र नहीं आ रहा है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका सवाल पहुँच चुका है। एडमिन जो है इस सवाल को देखेगा कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई बॉट या रोबोट तो नहीं है। उसके बाद वो आपके सवाल को पब्लिश कर देगा। उसके बाद आपका जवाब भी इसी तरह दे दिया जाएगा। जब आपका जवाब आएगा तो आपको मेल भी आ सकता है अगर आपने रजिस्टर किया है। अदरवाइज़ आपको मेल ना आए तो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। एक चीज़ मैं आपको बताना रह गया, हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो मैं माई अकाउंट में जाऊँगा और यहाँ यूज़र रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको कोई भी नाम लिख लेना है। यहाँ यूज़र नेम में आपको एक ऐसा नाम लिखना है जिससे आप लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ अहमद 786। उसके बाद मैं अपना फ़र्स्ट नेम लिखूँगा और अपना लास्ट नेम यानी सरनेम। उसके बाद मैं यहाँ अपना ईमेल एड्रेस जो है वो फिल कर लूँगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है। याद रखें कि उस पासवर्ड में एक कैपिटल होना चाहिए, यानी एक बड़ा लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, इसी तरह कुछ नंबर भी होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अहमद लिखा मैंने। उसके बाद उस अहमद में मैंने ए को कैपिटल किया और बाकी को स्मॉल। उसके बाद मैंने @ लिखा। उसके बाद मैं लिखता हूँ 2024। इसी तरह कन्फर्म पासवर्ड में भी वो इसी तरह लिखना है, दोनों में मैच होना ज़रूरी है। उसके बाद मैं रजिस्टर पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर ये बतला रहा है कि मैंने जो ईमेल आईडी इस पर ऐड किया है वो इनकरेक्ट है। शायद ये ईमेल जो है पहले यूज़ हो चुका होगा मेरे टेस्ट वगैरह में, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इंशाल्लाह आपके केस में इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इससे खूब फ़ायदा उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप देखेंगे। लोगों के सवालात भी आप देख सकते हैं और हमारी इस खिदमत को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको उम्मत के हक़ में मुफीद से मुफीद तर बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।